आपने थंबनेल देख लिया होगा, कल जम्मू कश्मीर पीसीएस का पेपर हुआ था। जम्मू कश्मीर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कल थी 23 फरवरी, ठीक है, 2025 में पेपर हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मुझे नहीं लगा था कि जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते होंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ से अच्छा पेपर इसका था, इसको ज़रूर करना। काफ़ी क्वेश्चन नए भी हैं, ठीक है, तो उनको भी ज़रूर करना। मैंने पहले करवा रखे हैं लेकिन इतने नहीं आते थे, अब इसमें आने लग गए, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक का भी एक पेपर आया है मेरे पास, वो भी करवाऊँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। उससे पहले एक बार इस पेपर की पीडीएफ या किसी भी एग्ज़ाम की पीडीएफ आपको इसी पे मिलेगी। ये मेरा चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले अपडेट इसी पे मिलती है। अभी नेट स्लो है तो चल नहीं रहा है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। पहले अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, एसएससी में भी बहुत बार आया है। इसको करने का शॉर्टकट मैंने बताया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आधा समझ में आ जाएगा खुद। अब देखो, इसमें कह रखा है एक बर्तन पूरी तरह से शुद्ध दूध से भरा हुआ है, ठीक है। बर्तन से 15 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया गया। मतलब 15 लीटर क्या है, दूध निकाल लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया। फिर क्या बनेगा, मिश्रण। मिश्रण से 15 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है और यह है प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मतलब प्रक्रिया कितनी बार होगी, टोटल 3 बार होगी। कितनी बार होगी, 3 बार, ठीक है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। अब एक चीज़ देखो, पानी मिलाया गया है तो दूध की तो क्वांटिटी उतनी ही रहेगी और जो रेशियो उतना ही रहेगा। तो दूध अपोन टोटल मिक्सचर, टोटल सॉल्यूशन तो कितना है। अगर ये मिल्क का है, ये वाटर का है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इनका जोड़, तो 5 और ये 12, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस, है ना, कितना ये लीटर मिश्रण या दूध निकाला गया ये चीज़, है ना। तो 15 बटे में टोटल सॉल्यूशन या टोटल मिश्रण के, है ना, और इसका क्यूब। ये हमारी इक्वेशन बनती है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था, एक जगह और आया था ऐसे ही, और इसका भी मैंने यही बताया था, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना। अब देखो, क्यूब रूट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे में 5 इक्वल टू 1 माइनस 15 बटे में के, ठीक है। अब देखो क्या करो आप, इसको इस तरफ ले जाओ तो 15 बटे में के इक्वल टू 1 माइनस 4/5, मतलब कितना आ गया हमारा 1/5, ठीक है। तो 1 15 है ना, 1 कितना है 15 गुना में, तो ये भी 15 गुना में, तो 75 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, बर्तन की क्षमता, है ना, या दूध जो शुद्ध दूध से भरा था, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। तो बस आपने ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये जो 3 होता है ना, प्रक्रिया कितनी बार की गई, ठीक है, 4 बार भी आती है, तो सीधा आपने इसी तरह करना है, ठीक है। ये सबसे आसान और इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या है ना, अगर उसके अंकों को इंटरचेंज कर दिया जाए या बदल दिया जाए, है ना, तो भी क्या है, उनका डिफरेंस किससे भाग होता मिलेगा, 99 से। समझ में आएगा कैसे, जैसे मैं कहूँ 123, है ना, इसका उल्टा कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अभी इसमें इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, ठीक है, और ये 9 और ये 1, है ना। ये किससे गुणा भाग हो रहा है, तो 99 से भाग हो रहा है। किससे भाग हो रहा है, 99 से, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो दे रखा है ना कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस होगा हमेशा किससे भाग होगा, 99 से, ठीक है। ये बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसमें नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन पूछ रहे, 3 क्वेश्चन है, 4, अच्छा नहीं 4 क्वेश्चन थे, सॉरी, है ना, और चारों के चारों गजब है, ठीक है। अब देखो ये देख पा रहे होगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको अगर बेसिक नहीं पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 3/4 है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि 9/8 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सभी को समझ में आ रहा है। तो 3/4 अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कौन सा बड़ा होगा, तो 4/3 बड़ा होगा। क्या होगा, 4/3 बड़ा होगा। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों भाई में पी, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन जिसको बेसिक आता है वही कर पाएगा, है ना। राइमिंग ही बन गई थी इसकी। तो अब को प्राइम क्या होता है ना, बेरा तुम पढ़ दो इसे मास्टर आप हो, क्या करूँ मैं
मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं बस पढ़ा सकता हूँ, है ना। इतना दिमाग तुम में भी होना चाहिए। तो को प्राइम कौन से होते हैं? जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिनके संख्याओं का HCF 1 हो, केवल ये कंडीशन इसमें मीट करती है। अब देखो इसमें तो क्या है, HCF क्या है? 1 नहीं है ना। इसी तरह इसमें भी नहीं है, इसमें HCF 1 है, ठीक है, अरे इसमें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 17 तिहाई क्या हो, 17 पंजे 85, तो 17 इसमें HCF है, जबकि हमारा HCF 1 होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये और काफ़ी बार आता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो मैंने फैक्टर्स वाली क्लास करवा रखी है क्विक रिवीजन सीरीज़ में, उसमें मैंने बताया भी है। अब ना ही पढ़ो तो क्या ही कह सकते हैं आपको। अब देखो 6 की पावर 5, तो क्या 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 3 की पावर 5, ठीक है। इसी तरह 15, तो 3 गुणा में 5 की पावर 4, ठीक है, गुणा 2 गुणा में 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब देखो 2 की पावर 5 और ये 7 आ गई, ठीक है। 3 की पावर कितनी आ गई? 5 और 4 9, ठीक है। 5 की पावर 6, ठीक है। अब क्या आ गया? ये 8 गुणा में 10 गुणा में 7, ठीक है। तो 568 हमारे क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। ये करवा रखा होगा, आता होगा आपको। क्या करते हैं इसमें? पहले फैक्टर्स बनाओ, फिर उसकी पावर है ना, पावर जैसे 7 है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। 8 9 है तो 1 जोड़ दो 10, और 6 है तो 1 जोड़ दो, मतलब कुछ भी है उसमें 1 जोड़ना आपने, और फिर इनकी गुणा करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब अलजेब्रा का यह है क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, तो भाई इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से ही करना अच्छा रहेगा। ये है अलजेब्रा का। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ से एक्स वाई को पकड़ो। अब यहाँ से क्या बन सकता है? अगर आप यहाँ पर 25 दूनी लोगे तो 50 हो जाएगा। क्या 25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं आप? 5 गुणा में 10 हो सकता है यार। देखो 5 का करेंगे 25 और 10 का करेंगे 100, मतलब हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे क्या आ गया? तो 5 10 और जेड भी कितना आ गया? 15, तो 15 ऊपर 5 गुणा में 10, तो देखो कितना आ गया हमारा? 10 बटे में 3, तो 33, मतलब 3.33 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था अलजेब्रा का, केवल एक ही क्वेश्चन था। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यह है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है और इसको हम ऑप्शनों से उड़ा देंगे, ठीक है। इसमें कह रखा है कुछ निश्चित संख्या में छात्र एक एनसी शिविर में शामिल हुए, ठीक है। शिविर मास्टर ने छात्रों को समान संख्या में पंक्ति में करने का निर्णय लिया। उन्होंने अधिकतम वर्ग आकार में करने के बाद 12 बचे, ठीक है, तो 12 बचे। अच्छा, मास्टर को उस वर्ग के आकार को 1 इकाई बढ़ाने के लिए 9 और छात्रों की आवश्यकता थी, तो शिविर में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कर सकते हैं? अगर 1 इकाई और बढ़ाना हो, देखो 12 बच गए तो कितना था? 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें 9 और जोड़ दे 121, मतलब 11 का स्क्वायर। 1 इकाई और बढ़ानी पड़ती तो 9 की आवश्यकता थी, 9 इसमें जोड़ोगे 121, इसका मतलब छात्रों की संख्या कितनी थी? 112, है ना। क्वेश्चन अच्छा था। अब आप ये देख पा रहे होगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ये है पहले MTS CGL में भी आया हुआ है। यह है क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ठीक है। और आप अगर इसको ना बेसिक तक करोगे, इक्वेशन बनाओगे, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, मतलब बहुत टाइम लगा देता है ये। अब यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से देखो डिफरेंस 3 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से 5 है। अगर हम पेन को 3, पेंसिल को 4 और इसको 5 माने इसकी कॉस्ट, तो क्या हो सकता है? तो ये आ गया 6, ये 12 और ये कितना आ गया? 20, ठीक है। तो कितना था? ये 6 था ना, 6 12, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया हमारा? 38। तो 38 तो नहीं आया, है ना। 4 5 6 भी नहीं हो सकता, है ना। अगर हम 3 4 5 करें तो 6 आ गया, 12 आ गया और 20 आ गया, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा गलत है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो भाई CGL के मेंस 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उसमें 3 इक्वेशन दे रखी थी, वो आसानी से हो गया था। ये आसानी से नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बड़े थे भी करोगे तो बड़े थे भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब पेपर में इसको पहली बार में नहीं करना होता, ठीक है। तो अगर देखो 3 4 5 करके नहीं बना, तो क्या 5 4 3 करके देखें हम,
तो 5 पेन का है ना, तो 10 आ गया, ये 12 आ गया और ये 12 आ गया, 34 बन गया। हम इसमें और देखते हैं, तो 5 5 25, 7 चौके 28 और 9 ये 27, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया हमारा 80 आ गया। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो 5 4 9 और 3 12, तो 12 रुपये इनकी क्या आएगी कॉस्ट। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, पेन को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, और काट कूट का करो और जान दो सिलेक्शन सिलेक्शन, तो क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपने और पेपर बहुत जल्दी कर लिया और आपके पास टाइम है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, तो आप करो इक्वेशन तय, समझ में आ रहा है ना, तो फिर सोचो इतना तो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, ठीक है। अब क्या रखे, एक कुर्सी अगर 12% के लाभ मतलब 112 और 20% आनी मतलब 80, ठीक है। अब इसमें क्या 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, मतलब हम 35 मान सकते हैं, ठीक है, 35 हम मान सकते हैं, 35 से हो जाएगा जहाँ तक है। 35 का क्या मानो सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या रखा है, अगर टोटल कॉस्ट टोटल प्राइस है 2 चेयर्स का ये है, 10 सीपी दे दिया दोनों का, कितना 4800, तो क्या रखा है सीपी बताओ आप, जो 12% प्रॉफिट पे बेची गई है उसका, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो 35 35 एसपी तो बराबर है 35 35, ठीक है। हमने सीपी लेना है, तो एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो कि इसका सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने गुणा में 112/100, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 4 तक काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और इस ना काटेंगे 25, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, तो हमने निकालना है 80/100, ठीक है। तो 4/5 25 बना लेते हैं ना, तो इस तरीके का मारो रात। दूसरा तरीका एक मैं अभी ध्यान आया, देखो एक्स और वाई मानना है आपने, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस बराबर है, इसका मतलब 112/100 बराबर किसके है, तो 80/100, मतलब अगर 20% का लॉस होता है तो 8/10, ठीक है, 0 से 0 गया। अब देखो अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x/y का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये तो आ गया था 4 तक काटेंगे तो ये 5 आ गया था, ये 7 आ गया था। अब इनका जोड़ तो 12 12 = 4800, कितना गुणा में 400, ठीक है। अब क्या रखा है प्रॉफिट आ रहा, तो गुणा में 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपये आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें आ रहे हैं तीन नहीं 2 क्वेश्चन, ठीक है, सभी को आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी नहीं सोचूं मेरा नहीं इतना कम स्पेस क्यों करो क्या दूसरी जगह पढ़ाने लग गया था। अब देखो एक आदमी के पास n 100 सिक्के हैं, 100 रुपये के नोट है, n 10 रुपये के और n 1 रुपये के। उसके पास कुल राशि जो है ना, टोटल अमाउंट है, वो पहले 36 सम संख्याओं का योग है। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का क्या फार्मूला होता है, तो n इंटू में n प्लस में 1, ठीक है, ये होता है किसका सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। तो 36 गुणा में 37, ठीक है, 36 गुणा में 37। अब देखो अगर n 100 रुपये के नोट है तो 100 गुणा में n हो जाएगा, ठीक है, जमा में 10 रुपये के n है तो 10n है ना, और 1 रुपये का है तो 1n, ठीक है, कितना आ गया हमारा 101n, ठीक है, 101n। अब 101 तो 37 तिया 3 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा n 12, ठीक है, n कितना आ जाएगा हमारा 12, तो 12 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। n का ये पूछा था ना, n का मान, तो 12 आ गया हमारा। अब ये देख पा रहे होगे ये भी कुछ नहीं है इतना मुश्किल, ठीक है। इसमें जैसे ये गुणा में आता है ना कि 51% है, इस तरह है, कुछ नहीं है, इसको बटे में ले लो, तो 1/51, 1/68, 1/85, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखो सारे कितने तक कटते हो रहे हैं 17 तक, ठीक है,
तो 17 तक काट लो पहले। 17 तिया, 17 चौके, 17 पंजे, ठीक है। तो 1/3, 1/4, 1/5 आ गया। अब इसका एलसीएम देखो कितना आ गया 60, तो 20 तक काट, वो मतलब गुणा में 60 कर दो सबके, तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 12, ठीक है। तो 20:15:12, जब भी ये बड़ा है ना आर कटता हो काट दो उसको, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का यह है क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बार पार्टनरशिप का, अच्छा इसमें नहीं है पार्टनरशिप का, वो कर्नाटक वाले में आया हुआ है। 21 क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का यह है सवाल, अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ये जम्मू कश्मीर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन में है, तो आकाश के पास इतने रुपए हैं, ठीक है। उन्होंने राशि का एक हिस्सा इतने के चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष राशि को उसी दर पर 7 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि प्रत्येक निवेश से अवधि के अंत में प्राप्त कुल राशि, मतलब अमाउंट है, वो समान होगा। देखो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 है ना, और टाइम टी। अब देखो समान दर है, ठीक है। ये 4 साल के लिए, ये 7 साल के लिए, तो एक x मान्या हमने, एक y मान्या, ठीक है। x प्लस में y इतना है, तो x गुणा में 1 जमा में रेट तो कितना है 20%, तो 6/5 है ना, ये 4 साल के लिए, और 6/5 कितना 7 साल के लिए, ठीक है, कितना 7 साल के लिए। अब देखो यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, तो 6/5 है ना, और पावर 3, ठीक है। अब देखो x प्लस में y कितना है 68,200। तो अब देखो 6 का अगर आप 3 पावर करोगे कितना आ जाएगा 216, 5 का करोगे 125, जोड़ोगे कितना आ गया 4 5 11, ये 4 और ये 3, तो ये कितने गुणा आ गया, दुगुना, ठीक है। हमें क्या रखा है 4 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि कितनी थी, तो x है ना, तो ये कितना है 200 गुणा है ना, तो इसको भी 200 गुणा कर देंगे तो 432 और 00 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये जम्मू कश्मीर का जो पेपर था ना, इसमें मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में या तो पूरी स्टेटमेंट नहीं थी, या जो बनाने वाला था ना वो थोड़ा गलती कर गया। अगर वो और थोड़ा स्पष्ट कर देता ना तो ये क्वेश्चन अच्छा रहता, ठीक है। अब जो हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो पढ़ते हैं हम, उसके अनुसार अगर कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है। और ये पहली बार इस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है कि 5 सिंबल्स दे दिए और 6 नंबर्स दे दिए, ठीक है। और इसमें ना ये बताया कि इसमें रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, ठीक है, इस तरह का भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है। अगर मैं इसको रिपीटेशन होता है उसके अनुसार करवाऊँ तो इसका करेक्ट होना था जो आंसर। देखो इसमें क्या रखा है कि जो 6 नंबर करेक्टर्स का एक आपने पासवर्ड बनाना है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा है फिर जो बनाना है ना, तो पहले वाले जो 2 हैं इसमें क्या आने चाहिए सिंबल। अब सिंबल कितने दे रखे हैं 5, तो देखो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 5 के 5 सिंबल यहाँ पे आ सकते हैं और 5 के 5 यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो लास्ट के 4 करेक्टर वे डिजिट होने चाहिए, तो 6 के 6 यहाँ आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में सकते हैं, 9 6 के 6 यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आ सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 5 5 तो ये 00 होगी, है ना। अब 6 6 36 36 निम्मा, ठीक है, तो 6 निम 54, 5 6 9 27 27 और 5 32, ठीक है। तो 32,400 आना था इसका आंसर। चाहे तो इसने ये गलती कर दी इसमें लिखने में, जहाँ तक मुझे लगता है एग्जामिनर की गलती है इस क्वेश्चन में। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के उससे मैंने ये ठीक किया। अरे मैंने क्या ये रिपीटेशन अलाउड है, अगर ना भी अलाउड हो फिर भी इस में से कोई भी आंसर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस क्वेश्चंस हम मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आने दो कहीं पे, फिर स्पष्ट करते हैं क्या कुछ था इस क्वेश्चन में। पहली बार आया है ये। अब देख पा रहे होगे ये वाला क्वेश्चन। अब क्या है, एक सर्कुलर बैंगल बनानी है, एक चूड़ी बनानी है, ठीक है। अब न मानिए ये चूड़ी है। अब क्या रखा है, इसके 5 अलग अलग रंग के पत्थरों को कितने तरीकों से लगाया जा सकता है। तो इसका सीधा वो होता है जो, अगर चूड़ी है ना तो चूड़ी, तो जब भी सर्कुलर में अरेंज करना होता है ना परम्यूटेशन में,
परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में, तो n-1 फैक्टोरियल इसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें देखो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, तो इसको 2 से भाग दे दो, क्योंकि जिस तरीके से वो क्लॉकवाइज है वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, अगर बैंगल बुंगल है ना, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, 7 फैक्टोरियल किसके बराबर आता है, तो 7 फैक्टोरियल आता है हमारे 5 होता है 120 गुणा में 6 गुणा में 7, ठीक है। तो अगर 2 से काटते हैं 3, तो 21 गुणा में 12 00, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। तो 2520 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया पूछ रखे हैं। बस एक ही क्वेश्चन था एम्बिगुअस, वरना और सारे ठीक थे। अब इसमें क्या रखा है कि 100 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक नंबर सेलेक्ट किया जाता है रैंडम। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है ना वो स्क्वायर भी हो क्यूब भी हो, तो भाई सोता ही कहाँ, कौन सा ऐसा नंबर है जो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो एक तो है 1, ठीक है, एक तो है 1, ठीक है। दूसरा क्या है, 8 है, बिल्कुल भी नहीं। 27 है, नहीं। 64 है, बिल्कुल, है ना। फिर और तो नहीं है, ठीक है। तो 2 ही नंबर हैं, बटे में टोटल कितना है 100, है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/50 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो 1 इसमें क्या होगा इन्वॉल्व होगा। अब इसमें क्या दे रखा है कि अमंग फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कि वो एक प्राइम नंबर हो 20 तक। तो टोटल तो कितने हैं 20, है ना। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 13 17 19, तो कितना आ गया 4 4 8, तो कितना आ गया हमारा 4 दूनी 4 पंजे, तो 2/5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन और कर्नाटक का जो कल पेपर हुआ है उसमें काफ़ी बार पूछा गया है। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं अपने एक अलग चैनल पे भी लेकर आऊँगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे भी सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। देखो एक तो आप भाग करके देख लो हर उसको, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जैसे पहले ये संख्या लिखो 1094 1200 1500। अब इसमें तो जैसे ये है ना, इसमें से घटा दो, ये आपस में घटानी है, इसमें तो यह घटा दो, ठीक है, और इसमें यह संख्या है या इसमें तो घटा दो, ठीक है। तो जो आएगा ना बस उसका एचसीएफ ले दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 4, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो ये 5 है ना, ये कितना आ गया 5 है ना, और ये 1, ठीक है, 0 1 और ये 3, ठीक है। तो 31 पंजे हो जाएगा, है ना, 31 से कम 31 पंजे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 31 ही क्या आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, जो ये आए हैं ना डिफरेंस लेने के बाद ये आए हैं जो, इनका कुछ नहीं करना, बस एचसीएफ लेना, ठीक है। ओ रुको 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 रुको, देखो 31 गुणा में 15, 31 गुणा में 5, ठीक है, 31 गुणा में 10, 5 गुणा में 10। देखो 31 और 5 ये दोनों आ रहे हैं इसके एचसीएफ, ठीक है। 31 नहीं आ रहा है, तो 31 गुणा में 5 155 है इसका क्या एचसीएफ, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, कोई नहीं, होती रहती है एक आधी बार। तो 155 इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब ये एवरेज स्पीड वाला है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। अब x से y तक की हमने डिस्टेंस मानी 1, ठीक है। तो 1/77, ठीक है, जमा में 1/44। अब क्या आ जाएगा हमारा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2, है ना। हमने एक डिस्टेंस मानी 1, है ना, फिर उल्टा भी तो आया है, तो 2 डिस्टेंस होगी। अब देखो क्या हो गया, ऊपर जाके ये गुणा हो जाएंगे, तो 2 गुणा में 77 गुणा में 44, और नीचे इनका जोड़ कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसका ये वो भी होता है, फार्मूला भी होता है, 2 गुणा में जो ये स्पीड दे रखे है ना S1 गुणा में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, ठीक है। जब ये आता है
यह है क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड का। और इस तरह देते हैं कि एक बार गया और एक बार आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस 11 से काटो, 11 सत्ते 11 तो काटोगे 4, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब 19 में ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें भी यही दे रखा है। देखो एक बार पढ़ो कि वो 60 किलोमीटर 48 और 40 की उससे तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 48 दूनी 240, 48 पंजे 240, तो 240 हम किलोमीटर क्या मान सकते हैं, डिस्टेंस मान सकते हैं। 3 बराबर दूरियों में बांटता है, तो बराबर दूरी है तो 3 तक काटेंगे तो 80 आ जाएगा, नहीं तो गुणा में 3 मानो, ठीक है। तो 720 पूरी डिस्टेंस है, 720 पूरी डिस्टेंस है। अगर 3 बराबर दूरियां में बांट दी तो 240, 240 अगर 60 के उस तक रहेगा तो 4 घंटे है ना, इसके उस तक रहेगा तो 5 घंटे, और इसके उस तक रहेगा 6 घंटे। 6 5 11, 11 और 4 15, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आपको एवरेज स्पीड का पता होगा ना, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। और आप नहीं हो तो फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अगर 3 बराबर बांट दिए, अगर टोटल 720 है तो 240, तो किलोमीटर अपॉन स्पीड, तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब आप 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये है, खुद करना आपने, इसको खुद करो। तो डू इट, ठीक है, डू इट, या आसान क्वेश्चन है, कोई है नहीं, आपने उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ये है क्वेश्चन, और इस तरह के कई क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछने लग रहा है। पहले ये पूछता था कि आधा कब तक भरेगा, अब पूछता है 1/4 भाग कब तक ढक लेगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब इसमें देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दे रखा है, एक तालाब में फूलों की संख्या हर 12 मिनट में दुगनी हो जाती है, बिल्कुल। तो 96 मिनट में अगर पूरा भर गया है ना, पूरा भर गया, हमने माना पूरा तालाब एक था, ठीक है। तो आधा कब भरा होगा इसका, तो 12 मिनट पहले, तो 12 मिनट पहले कितना, इसमें तो 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 84, ठीक है। ये तो पहले पूछता था इतना, लेकिन अब पूछता है 1/4 भाग को कब तक ढक लेगा, तो 12 मिनट और पहले कर दो, है ना, तो 1/4 था ये, ठीक है। तो 12 मिनट पहले और करोगे तो 72 मिनट पहले वह 1/4 को ढक लेता है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है, इसी कारण मैंने करवाया है। अब कर्नाटक का जो पेपर करवाऊंगा वो मैं करूंगा नहीं, वो आप पर करवाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ यार, मैं वो तब बताने भूल लगा, कोई नहीं, एक बार देखो, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे जाओगे आप, प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद PCS के पेपर जो भी हुए हैं वो करवा दिया मैंने, जम्मू कश्मीर का भी करवा दिया। तो जो भी तैयारी करने लग रहा है यहाँ से आप कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाले हैं, जम्मू कश्मीर का मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप देख लियो, ऊपर गई, ठीक है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से अपना चैप्टर पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए कंटेंट मैंने फ्री कर रखा है, तो सभी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।